ये अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छे। एक बार जोरदार ताली बजाओ अपने लिए। अब मुझे ये बताओ, इस स्कूल में होशियार बच्चे कौन हैं, इंटेलिजेंट? अब वो हाथ खड़ा करके बताओ, होशियार बच्चे। तुम में से कोई होशियार है? नहीं नहीं, अपना बताओ। आप बच्चियों में से, गर्ल्स में से कोई होशियार? कोई भी नहीं है। और इधर बच्चों में कोई होशियार है? कोई नहीं। ओह, अब आप खुद सोचो, अगर हम अपने आप को होशियार नहीं समझेंगे तो हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर, मम्मी पापा, दोस्त, समाज हमें होशियार कैसे मानेगा? इसका मतलब हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, माना आत्मविश्वास, वो कितना है? 0 है कि नहीं? क्योंकि हमारे आने वाले जीवन में इतनी मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, परेशानियां भी आएंगी, तरह तरह के पेपर्स आएंगे, तो कदम कदम पर हमें क्या चाहिए होगा? अपना खुद का आत्मविश्वास हमारा 100% होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना तो पीछे रह जाएंगे, है कि नहीं? तो आज हम आपको ऐसी टेक्निक बता के जाएंगे जिससे आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा, गुस्सा किस किस को आता है, एक बार मेरे को बताओ हाथ खड़ा करके। गुस्सा कौन कौन करता है घर? गुस्सा नहीं आता? आता है? हाथ खड़ा करके बताओ। ईमानदार सच्चे बच्चे कौन कौन है? गुस्सा किस किस को आता है? एक दूसरे को देख रहे हैं। ओके, कुछ ईमानदार बच्चे हैं जो बता रहे हैं, कुछ एक जो शर्मा रहे हैं। कोई बात आपको। अच्छा, एक बात बताओ, गुस्सा करना अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है। फिर भी गुस्सा करते हो? आपको मालूम है, एक बार गुस्सा करने से हमारे मिलियंस ऑफ सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं, खत्म होते हैं, जिसको रिकवर होने में 3 महीने लगते हैं। माना आपने एक बार यदि गुस्सा किया तो हमारी जो शारीरिक और मानसिक शक्ति कम होगी, उसको वापस आने में कितना टाइम लगेगा? 3 महीने। और 3 महीने जब तक आएंगे तब तक हम कितनी बार और गुस्सा कर लेते हैं। इसीलिए आज के समय में बच्चों के साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे वो बड़े होते जा रहे हैं, वो शक्तिशाली होने के बजाय कमजोर होते जा रहे हैं। जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है, उसकी खुशी बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? क्योंकि वो समझदार होता जाता है, बढ़नी चाहिए। परंतु यदि आप अपने टीचर से पूछो, मम्मी पापा से पूछो, बड़ों से पूछो, तो वो क्या बताएंगे? मैम, बचपन में आप ज्यादा खुश रहते थे या अब? बचपन में ज्यादा मुस्कुराते थे कि अब मुस्कुराते ज्यादा? बचपन अब अधिक खुश हैं, बहुत अच्छी बात है। बचपन में कम खुश रहते थे? अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। ऐसा ही हमारे को अपना जीवन निर्माण करना है। जैसे मैम का, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे इनके लिए। आमतौर पर जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, जिम्मेवारियां उसके ऊपर बढ़ती जाती हैं, तो वो मुस्कुराना कम कर देता है। आपको मालूम है, बचपन में छोटा बच्चा होता है, वो एक दिन में 300 बार मुस्कुराता है। आप कितनी बार मुस्कुराते हो? पूछ के देखो जरा, 300 बार मुस्कुराते हो आप? नहीं मुस्कुराते। और छोटे बच्चे को देखो, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। और मुस्कुराता हुआ चेहरा पसंद है सबको या उदास चेहरा पसंद है? मुस्कुराता हुआ। अच्छा, और ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो पढ़ के तो पूरा जाते हैं, परंतु जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं, सामने क्वेश्चन पेपर आया और भूलने लग जाते हैं। अरे यार, ये मेरे को आता है पर मुझे याद नहीं आ रहा, ये भी मुझे आता है पर मुझे याद नहीं आ रहा। ऐसा किस किस के साथ होता है? हाथ खड़ा करके बताओ। जब आप अपनी प्रॉब्लम बताओगे तभी तो उसका सॉल्यूशन बताएंगे हम। होता है? ओके, हैंड डाउन। क्योंकि पढ़ के हम पूरा गए हैं, लेकिन टाइम पर याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? हमारी याददाश्त शक्ति कमजोर हो गई है कि नहीं? और जैसे ही हम बाहर आते हैं, अरे ये तो मुझे आता था, काश मुझे 2 मिनट और आंसर शीट मिल जाए तो मैं अपना सारा आंसर लिख दूं। होता है ना सबके साथ? परंतु वो 2 मिनट तो अब नहीं मिलेंगे,
समय एक बार बीत गया सो बीत गया। तो ऐसी एक टेक्निक है जिसका नाम है राजयोग। क्या नाम है? हाँ, राजयोग मेडिटेशन, जिससे आप जितना पढ़ेंगे आपको सारा याद रहेगा और आप कभी भी एग्जाम टाइम में उसको नहीं भूलेंगे। सीखना चाहेंगे सभी? फायदे की चीज़ है तब तो सीखेंगे। आपको मालूम है हमारे मन में बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत शक्तियां हैं। जो आप चाहते हो, जो आप सोचोगे वो आप कर सकते हो। आपको बताऊं आपके मन में कितनी शक्तियां हैं? आपको खुद नहीं पता कितनी शक्तियां हैं। अच्छा एक बात बताओ, 15 सेकंड में आप कितनी ताली बजा सकते हो? ज्यादा से ज्यादा 33 ताली बजानी है अगर मैं कहूं आपको, तो 15 सेकंड में कितनी ताली बजा लोगे? बताओ। 15, 20, 25, 30, 40, कितनी? ज्यादा से ज्यादा कितनी ताली बजाएं? हाथ खड़ा करके बताओ कौन ज्यादा ताली बजा पाएगा? कितनी ताली बजा लोगे 15 सेकंड में? 30। ठीक है, 30 से ऊपर कोई और? 30 से ज्यादा कोई ताली बजा पाएगा? अच्छा, आप कितनी ताली बजा लोगे 15 सेकंड में? 40। 40 से ऊपर बताओ। 50 बजा लोगे? 45। अच्छा, 45 से ऊपर, 45 से ऊपर? गर्ल्स में कितनी ताली मैक्सिमम बजा पाओगे आप? ऐसे मत गिनो, वैसे बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। चलो कोई बात नहीं, अभी हम टाइमर लगाएंगे, ठीक है? आपको जोर से ताली बजानी है, फटाफट फटाफट, और गिननी है कि मैंने कितनी ताली बजाई है, साथ साथ गिनना भी है। ओके, जब मैं स्टार्ट बोलूंगा तब स्टार्ट करेंगे, ठीक है? रेडी, स्टार्ट। अब बताओ मैक्सिमम ताली किसकी बजी? कितने? 50। 50 से ऊपर किसी ने बजाई? हाँ जी, कितना? 60, 60, 60 से ज्यादा? हाँ जी, 70। ओके, 70 से ज्यादा? 74। 74, देखा हमारे। हाँ जी, 68, कोई बात नहीं, 74 इज द मैक्सिमम। ओके, तो आप सोचो, जब आप सोच रहे थे कितनी बजा पाएंगे? शायद 30, 40, परंतु 74 ताली भी बजा सकते हैं, बल्कि 100 से भी ज्यादा। आप जितना सोचते हैं ना, उससे ज्यादा, कई गुना ज्यादा ताकत आपके पास है करने की क्षमता, ठीक है ना? तो अपने आप को कभी भी कमजोर नहीं समझना। हम बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत ज्यादा। हम जो चाहे वो कर सकते हैं इस दुनिया में, है कि नहीं? ओके, एक बात बताओ मेरे को आप, जैसे मान लो आपके यहाँ गांव में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, ठीक है? बहुत बड़ा, उसका अमेरिका में बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी है, और वो छुट्टियों में यहाँ आया 1 हफ्ते के लिए। उसके पास क्या क्या है? गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, नाम है, दौलत है, शोहरत है, सब चीज है। आपके किसी फ्रेंड की तबीयत खराब हो गई, किसी की तबीयत खराब हो गई, और आप भागे भागे लेके गए, चलो डॉक्टर साहब आएगा, उनको दिखा देते हैं। जैसे ही आप उनके पास गए, वो बोलता मैं नहीं देखूंगा, पहले मुझे फीस चाहिए, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूं, मेरे को देखूंगा मैं तो पहले 15,000 रुपए की फीस लूंगा। आपके पास नहीं है, तो क्या आप वैसा डॉक्टर बनना चाहेंगे? क्यों? उसके पास तो बहुत पैसा भी है, गाड़ी भी है, बड़ा हॉस्पिटल भी है, सारी सुख सुविधाएं हैं, दुनिया में बहुत नाम है। वैसा डॉक्टर नहीं बनना चाहेंगे आप? क्यों, क्या नहीं है उसके अंदर? डॉक्टर तो बना, परंतु इंसानियत नहीं है, मॉरल वैल्यूज नहीं है कि नहीं? तो वैसा डॉक्टर कोई भी नहीं बनना चाहेगा। तो ऐसे ही हमारे जीवन में हमें अगर अपने जीवन का नव निर्माण करना है, चरित्र निर्माण उसमें सबसे मुख्य भूमिका रखता है।
कि हम अपना पढ़ाई तो पढ़ते हैं, परंतु आज कहीं ना कहीं हमारे भारत देश में किस चीज़ की कमी है? उन संस्कारों की कमी होती जा रही है। आज बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिलोसफर आप देखेंगे कितने गलत गलत काम कर रहे हैं, है कि नहीं? तो वैसा हमारे को नहीं करना। तो ये दिव्य गुणों की धारणा, ये मॉरल वैल्यूज कहाँ से आएंगी? स्कूल में तो इतना नहीं है, आपके किसी सिलेबस में है, कोई अलग से कोई सब्जेक्ट भी नहीं है कि नहीं? तो वो सारी चीजें भी आपकी आएंगी राजयोग से। गुस्सा भी चला जाएगा, सारी चीजें याद भी हो जाएंगी, है ना? और आपका मन बहुत बहुत शक्तिशाली बन जाएगा एक राजयोग मेडिटेशन सीखने से। अच्छा, एक गेम खेले? कौन कौन खेलेगा गेम? अच्छा, तुम सब एक तरफ, मैं अकेला एक तरफ, बताओ कौन जीतेगा? मैं जीतूंगा, आप जीतोगे? चलो ठीक है, आज एक गेम खेलते हैं। मैं बस 10-12 शब्द बोलूंगा आपको, आपको सिर्फ वो याद करने और यहाँ आकर के सुना देना, ज्यादा नहीं, 10-12-15 शब्द बस। ठीक है? रेडी? अपने मन मन में याद रखना, बातें मत करना, नहीं तो भूल जाओगे आप। देखते हैं किसकी एकाग्रता सबसे ज्यादा अच्छी है यहाँ पे। बोलूं? ओके। जंगल, घर, बगीचा, तितली, बटरफ्लाई, तितली माना बटरफ्लाई, खिड़की, सोफा, ऋतिक रोशन, डांस, शेर, इतने याद कर लो। बताओ किसको याद हो गया? फटाफट बताओ। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, आ जाओ, कम ऑन, शाबाश। टिक टिक 4, टिक टिक 5, आपको हो गए? आ जाओ। ठीक है, एक बार जोरदार ताली बजा देंगे इन दोनों के लिए। एक वॉइस में जाएगा, एक गर्ल्स में जाएगा। ठीक है, आप अपना नाम बताएंगे और सारे शब्द बताएंगे। My name is Astita Malik. सारे नाम बताओ जो भी बोले थे ना शब्द। सर जैसे आप बोले वैसे बोले या? जैसे आपको याद है, जैसे मैं। शेर, घर, बगीचा, खिड़की, तितली, ऋतिक रोशन, जंगल, डांस। ओके, आप बैठिए, एक बार ताली बजाइए इनके लिए। मेरा नाम है सोमरंजन राउत। घर, बगीचा, जंगल, शेर, तितली, डांस। कोई बात नहीं, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। ठीक है, तो अब ये कहानी सुनेंगे हम। हम जंगल से जा रहे थे, जंगल में एक बहुत सुंदर सा घर था, घर के बाहर एक बहुत सुंदर बगीचा था, वहां पर एक तितली उड़ रही थी। वो तितली उड़ करके खिड़की से अंदर चली गई, अंदर जाकर वो सोफे के ऊपर बैठ गई। ऊपर के कमरे में ऋतिक रोशन डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। अचानक से उनके कमरे में शेर आ गया। वो छोटी सी कहानी। अब मुझे पता है आप सबको सारे शब्द याद हो गए। हम कहां से जा रहे थे? जंगल से। जंगल में क्या था? खूबसूरत सा घर। घर के बाहर क्या था? बगीचे में कौन उड़ रही थी? वो किससे अंदर गई? कहां पर बैठी? ऊपर कमरे में कौन था? वो क्या कर रहा था? अचानक दरवाजे से कौन अंदर आया? ठीक है, आपको सबको याद हो गया, बहुत जल्दी याद हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाओ आप। तो सोचो आपको अब कैसे याद हो गया सारा? सभी बच्चों को याद हो गया। पहले बताया तो नहीं याद हो रहा था, मुश्किल लग रहा था। तो इसे कहते हैं विजुअलाइजेशन टेक्निक। जब हम कोई कहानी सुनते हैं या मूवी देखते हैं, कुछ भी होता है, तो मन में क्या बनता है? एक चित्र बन रहा था। जब मैं कहानी सुना रहा था
तो चित्र बन रहा था ना, शेर अगर बोलेंगे तो शेर का चित्र सामने आ जाएगा, जंगल का भी आ जाएगा। तो इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। आपके लाइफ में कोई भी सिलेबस में कोई भी मुश्किल चैप्टर हो, मुश्किल फॉर्मूला हो, तो आप उसको कैसे याद कर पाएंगे? एक तो होता है रट्टा लगाना, बार बार रटते रहते एग्जाम टाइम में भूलते ही भूलते हैं। दूसरा स्मार्ट वर्क है, उसकी कोई भी आप कहानी बना दो फटाफट से। कहानी बनाने में आपको मुश्किल से 1 मिनट लगेगा और वो फॉर्मूला या चैप्टर वो आपको याद रहेगा सारी उम्र तक। तो हार्ड वर्क के साथ साथ अगर आज आपको आगे बढ़ना है तो इस विजुअलाइजेशन टेक्निक से आपको स्मार्ट वर्क करना होगा। तो ये सारे फायदे आपको किस चीज के अंदर आते हैं? एक राजयोग के अंदर। सीखना चाहेंगे अभी? अब इतने सारे फायदे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज की डेट में बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, फिलोसफर, विद्वान, आचार्य पूरी दुनिया में 140 से भी ज्यादा देशों में लाखों लाखों परिवार और बच्चे इस राजयोग को सीख करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और इस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति जी कौन है? वो भी राजयोग का अभ्यास करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज आप देखो भारत के कितने ऊंचे स्थान पर हैं, है कि नहीं? उनके लाइफ में भी बहुत सारे पेपर आए थे, चैलेंजेस आए थे पहले, परंतु राजयोग के अभ्यास करके उनका क्या हुआ? मन शक्तिशाली बना। जब हमारा मन शक्तिशाली बनता है तो हम जीवन में जो चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं।